300 करोड़ की लागत से बिहार में एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिसमें पूजा कराने वाले लोग पुजारी और पंडित नहीं होंगे, बल्कि एक रोबोट पूजा कराएगा। और उसके बाद इस मंदिर की खासियत को जब आप एक एक करके सुनना शुरू करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ऐसा मंदिर तो पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं। विश्व का पहला एआई से संचालित मंदिर जो है वो बिहार में बनने वाला है और बिहार के छपरा जिले में बनने वाला है। अब इस मंदिर की खासियत क्या क्या होगी और क्यों ये मंदिर ऐसा होगा कि विश्व में कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील। और अब लौटिए बिहार में बन रहा अनोखा मंदिर पर। एक ऐसा अनोखा मंदिर जो पूरी तरीके से एआई से लैस होगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई का इस्तेमाल अब तक मंदिर बनाने के लिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब तक एआई के माध्यम से कई चीजें बनाई जाती थी, ऐप बनाई जाती थी और एआई से वेबसाइट तक बन जाता है। और उसके बाद एआई क्या क्या कर सकता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार के छपरा में विश्व का एकमात्र और पहला जो है एआई से संचालित मंदिर बनने वाला है, जिस मंदिर को बनाने के में जो लागत लगने वाली है वो लगभग 300 करोड़ लगने वाली है। और उसके बाद 14,000 स्क्वायर फीट में यह मंदिर फैला होगा। इस मंदिर की खासियत क्या होगी, कहां बनेगा यह मंदिर, जान लीजिए। सोनपुर में, बिहार के छपरा जिले के सोनपुर में हरिहर क्षेत्र मेला लगता है और उसी क्षेत्र में एआई से संचालित एक मंदिर बनने वाला है, जिस मंदिर का नाम सूपकर्ण विघ्नेश्वर गणपति मंदिर बताया जा रहा है कि होगा। और इस मंदिर को बनाने में जो लागत लगने वाली है वो लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च होने वाली है। 14,000 स्क्वायर फीट में यह मंदिर बनेगा और इस मंदिर का काम जनवरी 2025 में शुरू होगा, जो कि पूरा होते होते लगभग इसको 5 साल लग जाएंगे। और उसके बाद 2030 में यह मंदिर जाकर के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण जो है यशस्वी भवन ट्रस्ट के द्वारा करवाया जा रहा है। अब यशस्वी भवन ट्रस्ट के जो मुखिया हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्रीपति त्रिपाठी। और इस श्रीपति त्रिपाठी का ये दिमाग का उपज है कि एआई से लैस मंदिर बनाया जाएगा, जहां पर पूजा कराने वाले लोग पुजारी नहीं होंगे, पंडित नहीं होंगे, बल्कि एक रोबोट होगा जो पूजा कराएगा, लोगों को प्रसाद देगा और लोगों की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। अब आप समझिए कि श्रीपति त्रिपाठी के दिमाग में ये सोच आया कैसे। तो श्रीपति त्रिपाठी से जब बातचीत किया गया और उनसे पूछा गया कि उन्होंने कैसे सोचा कि एआई से लैस मंदिर बनाया जा सकता है और एक ऐसा मंदिर जहां पर पूजा कराने के लिए रोबोट हो, तो श्रीपति त्रिपाठी कहते हैं कि हम एक बार मुंबई में गए थे गणपति जी का दर्शन करने, सिद्धि विनायक का दर्शन करने। और सिद्धि विनायक का दर्शन करके जब श्रीपति त्रिपाठी अपने आवास पर पहुंचते हैं और आराम करने के लिए सोते हैं, तब श्रीपति त्रिपाठी को सपना आता है कि वो एआई से लैस एक मंदिर बनवा रहे हैं। और उसके बाद श्रीपति त्रिपाठी जो है निश्चय कर लेते हैं कि वो एआई से लैस मंदिर बनवाएंगे, जहां पर रोबोट जो है वो पूजा करवाएगा, लोगों को भगवान का दर्शन करवाएगा, प्रसाद वितरण करेगा, भीड़ को नियंत्रित करेगा, साफ सफाई करेगा और मंदिर का सारा प्रबंधन जो है कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक रोबोट देखेगा। अब मंदिर कैसा होगा ये जान लीजिए। 14,000 स्क्वायर फीट में ये जो मंदिर बनने वाला है ये 3 मंजिला मंदिर बनेगा। और 3 मंजिले मंदिर की खासियत यह होगी कि पहले मंजिल पर गणेश दीर्घा स्थापित की जाएगी, मतलब भगवान गणेश की बाल रूप की तमाम तस्वीरों से लैस किया जाएगा। वहां पर जाइएगा तो भगवान गणेश की बाल रूप की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। दूसरा जो मंजिल होगा वहां पर भगवान गणेश की मूर्ति लगाई जाएगी और यह मूर्ति बेहद खास होगी। खास इसलिए होगी क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जिस तरीके से करवाया जा रहा है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके करवाया जा रहा है और इस कारण से भगवान गणपति का जो मूर्ति दूसरे तल्ले पर लगाया जाएगा, दूसरी मंजिल पर लगाया जाएगा, वो मूर्ति पूरी की पूरी तरीके से मिट्टी और गोबर से बनी मूर्ति होगी। और वो मिट्टी, जिस मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जाएगी, वो मिट्टी भी कोई आम मिट्टी नहीं होगी, बल्कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों से लाई गई मिट्टियां होंगी। और उसके बाद
देश के तमाम नदियों का जल होगा जिसको एकत्रित करके भगवान गणपति की मूर्ति बनाई जाएगी और उसके बाद उस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और पूरे के पूरे मंदिर को जो पेंट किया जाएगा, जो रंगा जाएगा, वो रंग बिल्कुल नेचुरल होगा। पत्तों से और फूलों से वो रंग लाया जाएगा और उसके बाद रंगा जाएगा। तीसरी जो मंजिल होगी उस पर भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान होंगे और उसके बाद इस मंदिर की खास बात यह होगी कि यह मंदिर पूरा का पूरा सोलर लाइट पर चलने वाला होगा। मतलब इसमें जितने भी बिजली खर्च होगी वो सोलर लाइट से लिया जाएगा, सोलर से लिया जाएगा। उसके अलावा फाउंटेन होगा जिसमें लेजर शो किया जाएगा और भगवान गणपति का स्वरूप का दर्शन करवाया जाएगा, पूजा पाठ करवाया जाएगा। उसके बाद इस मंदिर की खास बात एक और है कि इस मंदिर में रोबोट चूहा होगा जो लोगों को रास्ता दिखाने का काम करेगा। और चूहे को लेकर के खास बात यह है कि जैसे भगवान गणपति के सवारी मूषक जो है उनका अलग अलग शास्त्रों में स्वरूप बदलते जाता है, रंग बदलते जाता है, वैसे ही इस चूहे का भी रंग और आकार हरदम बदलते रहेगा। और ये चूहा जो है वो लोगों को मंदिर भ्रमण करवाने का काम करेगा, लोगों को रास्ता दिखाने का काम करेगा। उसके अलावा इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो ये भी है कि यहां तक 10वीं तक की तैयारी जो है और पढ़ाई जो है बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। वेद विद्यालय स्थापित किया जाएगा जहां पर 10वीं तक के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद धर्मशाला का निर्माण करवाया जाएगा जो धर्मशाला भी 3 मंजिला होगी और इसमें 108 वातानुकूलित कमरे होंगे। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि श्रीपति त्रिपाठी जी की सोच कैसी थी और उस सोच के एक सपने को श्रीपति त्रिपाठी जो है साकार करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जनवरी 2025 में जब इस मंदिर का काम शुरू होगा और जब रोबोट बनकर तैयार होगा, जब मंदिर बनकर के तैयार होगा और लोग पूजा करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये एक खास बात इसलिए होगा क्योंकि पहली बार कहीं पर एक रोबोट जो है वो मंदिर में पूजा करवा रहा होगा और ये खास बात बिहार के छपरा जिले में होगी। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, इस मंदिर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।